नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इस हमारे यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर। और दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर गजेंद्र कटारिया। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, मैं आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों आज मैंने काफ़ी आपके लिए थोड़ी मेहनत की है। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे, एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि वीडियो ज़रूर लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम जो एग्ज़ाम जो मास्टर प्लान है हमारा, मतलब जिन सपना, ये जो वीडियो है दोस्तों स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं यूपी एग्ज़ाम देने के लिए। और यूपी एग्ज़ाम यानी कि जो जेई एग्ज़ाम 2018 है दोस्तों, उनका सपना है, उनके माँ बाप का सपना है, उनकी मेहनत है। और जिन्होंने अपना रात दिन दोस्तों यूपी जेई 2018 की तैयारी में लगाया हुआ है, बस उन्हें इंतज़ार है। तो इंतज़ार है उस घड़ी की, उस एग्ज़ाम डेट की, जब दोस्तों ये एग्ज़ाम होगा और वो अपना सिलेक्शन लेंगे। दोस्तों, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आज मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए मैं आपके जो कमेंट है थोड़ा बाद में देखूंगा। ठीक है, मैं आपके साथ साथ जो कमेंट है वो नहीं देख पाऊंगा, तो इसलिए आप सबसे पहले बिल्कुल शांत होकर मेरी इस वीडियो को देखिए, पहले मेरी पूरी बात सुनिए। अगर आपको अच्छा लगे कि गजेंद्र सर ने अच्छा समझाया या अच्छा आपके मन में जो भी डाउट है दोस्तों, आपके सारे प्रश्नों का जवाब मैं अपनी इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए शुरू से लगाकर लास्ट तक दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना या नहीं करना दोस्तों ये आपकी मर्जी है, लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर आपको बता दूं, यूपी जेई के लिए आने वाले समय में दोस्तों, जब हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों क्लासें चलेंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें होंगी दोस्तों, तो तब आपको अच्छा लगेगा कि गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट ने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ दोस्तों हमारी जेई की जो आपने तैयारी की है, आपने कोचिंग की है दोस्तों, उसके लिए किस प्रकार से दोस्तों हमारा ये चैनल साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना ये दोस्तों आपकी मर्जी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यूपी जेई 2018 की मैं दोस्तों बात कर रहा हूं, जिसका जो वर्तमान स्थिति की बात करूं तो वर्तमान में जो सिलेबस है दोस्तों वो अभी तक आपका नहीं आया। हर बच्चे के मन में यही दुविधा है, यही प्रश्न है कि इसके जो एग्ज़ाम डेट है वो कब होगी, इसका जो सिलेबस है दोस्तों कब होगा। और दूसरी ओर एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो डिप्लोमा इंजीनियर संघ है दोस्तों, उसके द्वारा भी दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार, ठीक है, यूपी और मुख्यमंत्री साहब को भी दोस्तों वैकेंसी जो जेई की हैं इनको जल्दी से जल्दी करने के लिए दोस्तों एक पत्र लिखा गया। वो सब चीज़ें जो खबरें होती हैं वो सब चीज़ें दोस्तों आप सभी जानते हैं। तो चलिए, तो टोटल अगर हम वैकेंसी की बात करें तो ये सब चीज़ें आप जानते हैं कि टोटल वैकेंसी हैं जो 1477 हैं। और जो एडवर्टाइजमेंट जो नोटिफिकेशन नंबर दोस्तों 4 एग्ज़ाम 2018। जी हाँ, 4 एग्ज़ाम 2018। सबसे पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस वैकेंसी में पैट लागू नहीं होगा। इस वैकेंसी में पैट लागू नहीं होगा। पैट जो लागू होगा वो उन सभी वैकेंसी के लिए होगा जो 2021 में जो नोटिफिकेशन आएंगे दोस्तों, उन सब पर वो लागू होगा। तो आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, जो टोटल एप्लीकेशन फॉर्म, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। जो बात मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि जो टोटल एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, जो टोटल एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों वो है 1,19,376। जी हाँ, 1,19,376 बच्चों ने दोस्तों ये फॉर्म फिल किया है। अब कंपटीशन लेवल की बात करें, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस एग्ज़ाम में, और आप जो एनटीपीसी की तैयारी करते हैं या आप कोई अन्य एग्ज़ाम देते हैं उस लेवल में, और जो 2021 यानी पैट के बाद जो वैकेंसी होंगी उन वैकेंसियों में क्या डिफरेंस होने वाला है परीक्षाओं के लेवल को लेकर, आपके एग्ज़ाम को लेकर दोस्तों, वो मैं डिफरेंस यहाँ पर आपको दोस्तों समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो कंपटीशन लेवल की बात कर लें कि एक सीट पे कितने बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं, एक सीट पर कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, तो दोस्तों वो सबसे पहले हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो 1,19,376 टोटल कैंडिडेट हैं। अगर इसे टोटल वैकेंसी से यानी 1477 वैकेंसी से अगर इसे भाग कर दी जाए तो ये आता है दोस्तों 80.823, 80.823, यानी कि एक बच्चे मतलब एक सीट पर 81 कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। कितने, 81 जो कैंडिडेट हैं दोस्तों पर सीट पर फाइट कर रहे हैं। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि ये जो रियल डाटा है, यानी कि 1,19,376 टोटल बच्चे पेपर कभी भी नहीं देंगे। 100% बच्चे कभी भी नहीं बैठते एग्जाम में। ये बात मैं आपको दोस्तों
स्पष्ट कर दूं। और आपको एक बात और मैं दोस्तों बता दूं कि इसमें से भी जो ऑब्जेक्शन फोटो कैंडिडेट होंगे कम से कम 500 बच्चे, और हो सकता है 500 से अधिक, लेकिन 500 से कम नहीं है, ये मेरा दावा है दोस्तों आपके। ठीक है, तो मैं 500 मान लेता हूं। तो 500 जो कैंडिडेट हैं, 500 जो अभ्यर्थी हैं दोस्तों, वो अभ्यर्थी हैं इसमें जो फोटो ऑब्जेक्शन लिस्ट जिनकी निकलेगी, और हो सकता है वो अपना फोटो ऑब्जेक्शन लिस्ट जारी सही करें या ना करें। दूसरी ओर एक और बात बता दूं, इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अन्य किसी, चाहे 69,000 वैकेंसी की बात हो, उत्तर प्रदेश पुलिस की बात हो, उत्तर प्रदेश में जूनियर असिस्टेंट की बात हो, या अन्य किसी राज्य में जो भी वैकेंसियाँ निकलती हैं, हो सकता है उसमें सिलेक्शन हो गया हो। लेकिन आप अपने दिमाग से ये बात जरूर निकाल दीजिए कि वो बच्चे इस एग्ज़ाम को नहीं देंगे। वो बहुत रेयर केस हो सकता है दोस्तों कि वो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दें। लेकिन अगर वो बच्चे मान लीजिए ग्रुप डी में हैं, एएलपी में हैं, या अन्य किसी अदर पोस्ट पे है, तो दोस्तों जेई की पोस्ट एक बेहतरीन पोस्ट होती है, अच्छी पोस्ट होती है। इसलिए दोस्तों आप ये अपने दिमाग से कतई निकाल दें कि वो बच्चे एग्ज़ाम नहीं देंगे। वो बच्चे भी दोस्तों इसमें एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि वो करेंगे, लेकिन वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये संभावना है। ये दिमाग से थोड़ा अपने आप को निकाल दीजिए। ठीक है, दूसरी एक और बात मैं आपको यहाँ पर समझा दूं कि जब से कोरोना काल चल रहा है, यानी कि जब से कोरोना काल चल रहा है, और जो भी इंडिया में वैकेंसी है, आप सबसे जानते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जो परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, वो इस समय जारी है, चल रही है। आप सभी जानते हैं कि कई साल से 2018 से ही दोस्तों जो एनटीपीसी के बच्चे हैं, करोड़ों अभ्यर्थी दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी करने के बावजूद भी दोस्तों, अगर परीक्षा के जो अटेंडेंस की बात करूं मैं, तो कहीं भी जो भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं कोरोना काल के बाद, ठीक है, उनका जो परसेंटेज है 60, 65, 57, इससे ज़्यादा है दोस्तों परसेंटेज नहीं गया है। तो मैं मान लीजिए सपोज करूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 100% बच्चे कभी भी अटेंडेंस नहीं हो सकते, तो मैं अगर सपोज के चलूँ, बिल्कुल ये मेरा आंकड़ा बिल्कुल ऊपर 2%, 3% कम या ज़्यादा भले से हो जाए, लेकिन ये जो मैंने डाटा एक्चुअल लिया है बिल्कुल रियल और बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा दोस्तों आपके सामने। तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि अगर 65% बच्चे इस परीक्षा को देते हैं, ठीक है, तो मैं टोटल जो 1,19,376 हैं, इनका अगर मैं 65% निकाल लूँ, ठीक है, तो ये आता है दोस्तों 77,594 बच्चे, यानी कि 77,594 बच्चे दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। वहीं पर अगर मैं इसका कंपटीशन की बात करूं, तो 1477 से अगर मैं दोस्तों इसको डिवाइड करूं, तो आपका आएगा 52.535। जी हाँ, 52.535, यानी कि 53 बच्चे। आप समझ रहे होंगे जब ये फॉर्म भरे गए थे तो दोस्तों उस समय कंपटीशन कितना बन रहा था, 81। लेकिन आज के अकॉर्डिंग, अब के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, या जब भी इसका एग्जाम होगा उसके अकॉर्डिंग मैं दोस्तों आपसे बात करूं, तो ये 52.53, यानी कि 53 बच्चा। तो कोई ज़्यादा बड़ा एनटीपीसी के मुकाबले या अन्य परीक्षाओं के मुकाबले दोस्तों इसमें कोई ज़्यादा बड़ा कंपटीशन नहीं होने वाला है। बस ज़रूरत है आपको तैयारी की, ज़रूरत है आपको सही मार्गदर्शन की, ज़रूरत है दोस्तों आपकी प्रैक्टिस की, ज़रूरत है दोस्तों आपकी सही गाइडेंस की। तो वही चीज़ दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके सामने अब डिस्कस करने वाला हूँ। आप समझ गए होंगे कि जो कंपटीशन है वो कितना है, ठीक है। लेकिन आप इसको अग्नि परीक्षा मान के चलिए। मेरे हर गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट का जो भी यूपी जेई का टाइटल है वो दोस्तों अग्नि परीक्षा है। अग्नि परीक्षा क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये परीक्षा काफ़ी समय से टलती चली आ रही है, और ये परीक्षा जब भी होगी दोस्तों बिल्कुल अच्छे ढंग से होगी, और अच्छे से इसका रिजल्ट आएगा, और बहुत ही अच्छी ये जॉब है। तो कोई भी जो अभ्यर्थी है वो इसको छोड़ना नहीं चाहेगा। और अधिकतर मैक्सिमम बच्चों की मैं बात करूं, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर बहुत सारे बच्चे, मतलब हज़ारों की संख्या में जो बच्चे हैं दोस्तों, वो यूपी जेई के हैं। वो आए दिन यूपी जेई के बारे में दोस्तों अपनी जानकारियों के लिए मुझे मैसेज करते रहते हैं, या पर्सनली भी दोस्तों कॉन्टैक्ट करते रहते हैं। जोन सी मैं ये पीडीएफ डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप, जी हाँ मेरा टेलीग्राम ग्रुप गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट है। अभी आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट। मैं ये चीज़ें जो भी आपको समझा रहा है वहाँ पर दोस्तों शेयर भी करूँगा, और फ्री पीडीएफ भी दोस्तों गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर बहुत सारी रेलवे के अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं तो बहुत सारी जो फ्री पीडीएफ है दोस्तों वो भी वहाँ पर
पड़ी हुई है। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि कंपटीशन लेवल कितना है। तो अब आपने कंपटीशन लेवल की बात कर ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अब हम समझेंगे कि दोस्तों इसका जो परीक्षा पैटर्न है वो क्या होने वाला है। क्योंकि जब तक दोस्तों आपको ये पता नहीं होगा कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ठीक है, परीक्षा में कितने क्वेश्चन पेपर होंगे, परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, परीक्षा में ट्रेड वाइज कितने क्वेश्चन आएंगे, परीक्षा ऑनलाइन होगी कि सीबीटी होगी, ये सब चीज़ें दोस्तों आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए मैं दोस्तों मैं आपके कमेंट बाद में पढ़ूंगा, मैं इसलिए साथ साथ आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो परीक्षा का जो पैटर्न है दोस्तों वो ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा जो आपकी वनडे एग्जाम होते हैं ऑफलाइन दोस्तों, ये आपका एग्जाम है। वहीं पर इंटरव्यू की बात करूं तो बहुत सारे बच्चों का भी ये भी नहीं पता कि इसमें इंटरव्यू है या नहीं है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें इंटरव्यू नहीं है, और बहुत सारे बच्चों को ये बात पता भी होगी। वहीं पर क्वेश्चन पेपर की बात करूं मैं, तो इसमें निगेटिव मार्किंग है दोस्तों, 1/4 है 2016 के अकॉर्डिंग। जो 2016 का आपका जेई का एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन नंबर 28/2016, वो अभी एग्जाम वो भी नहीं हुआ है। आप सभी जानते हैं कि ये एग्जाम क्यों रुके हुए हैं, और जल्दी आपके ये एग्जामों पर एक्शन लिया जाने वाला है। क्योंकि डिप्लोमा संघ ठीक ने दोस्तों ये बात, और न्यूज़पेपरों ने ये जो बात है दोस्तों, और जो आपके प्रिंट मीडिया है दोस्तों, उसके माध्यम से ये बात काफ़ी अच्छे से उठाई जा रही है जेई के लिए। स्पेशली मैं जेई की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो नेगेटिव मार्किंग जो है इसकी 1/4 है। आप समझ गए होंगे कि इंटरव्यू नहीं है, ऑब्जेक्टिव मार्क पेपर होगा इसका, इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू इसमें नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है। वहीं पर इसमें 2 क्वेश्चन पेपर होंगे दोस्तों। फर्स्ट पेपर जो होगा वो जितनी भी ट्रेड होंगी आपके, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, और जो आपकी ये कंप्यूटर साइंस वाले हैं या एग्रीकल्चर वाले हैं, इन दोस्तों सब जो फर्स्ट पेपर होगा वो सभी के लिए सेम होगा। उसके 1 घंटे बाद ही दोस्तों आपका सेकंड पेपर करा जाएगा, और जो सेकंड पेपर होगा उसमें 125 क्वेश्चन होंगे। और वो कैसा पेपर होगा दोस्तों, ट्रेड वाइज क्वेश्चन होंगे उसमें। आपके अगर मैकेनिकल ट्रेड है तो आप मैकेनिकल वाले क्वेश्चन करेंगे, आपको मैकेनिकल का पेपर मिलेगा। अगर आप सिविल के हैं तो आपको सिविल का, आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल का, अगर आप एग्रीकल्चर के हैं तो दोस्तों आपको एग्रीकल्चर का। सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप फर्स्ट पेपर की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, तब जाकर आपको 500 नंबर मिलेंगे। लेकिन दूसरी ओर जो वेटेज अंक है, यानी कि आपकी ट्रेड है, 500 अंक का आपका पेपर है। तो अगर जो बच्चे 500 में से 400 बना के ले जाएंगे दोस्तों, उनका सिलेक्शन 100% होने वाला है, ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट पेपर होगा दोस्तों, वो फर्स्ट पेपर हर किसी का अच्छा नहीं होता। फर्स्ट पेपर उन्हीं बच्चों का अच्छा होगा दोस्तों जो पैट की तैयारी कर रहे हैं, या पहले से यूपी ट्रिपल एससी के पैटर्न को जानते हैं, या यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा जिन्होंने दी है, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर देने के बाद ही आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। और इसमें केवल आपकी मेरिट लगेगी, मेरिट के बाद आपका डीबी डॉक्यूमेंट जो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको डॉक्यूमेंट के समय ही दोस्तों आपका जो डिपार्टमेंट चॉइस है, यानी कि आप के जो भी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी जो रिक्वायरमेंट थी कि आपकी इस पोस्ट के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए, वो आपको भराया जाएगा। और फाइनली जो दोस्तों आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो सिलेक्शन प्रोसेस है जो आपको समझ गए होंगे। वहीं पर एक और इम्पोर्टेंट दोस्तों मैं आपको बात बता दूं कि सबसे बड़ा जो क्रेज है, सबसे बड़ी जो दुविधा है, वो सबसे अधिक मैं अगर कंपटीशन की बात करूं तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की सेम पोस्ट है, लेकिन क्वालिफिकेशन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो इसलिए सबसे अधिक जो कंपटीशन है दोस्तों मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलने वाला है। जो मीडियम होगा पेपर दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूँ, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपका ये पेपर आएगा। दूसरी बार जो मीडियम कंपटीशन होगा, यानी कि अगर आप कम पढ़कर भी दोस्तों जॉब ले सकते हैं, वो है सिविल, क्योंकि सिविल की वैकेंसी भी इसमें काफ़ी अच्छी सारी है। वहीं पर सबसे कम में कंपटीशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर दोस्तों सबसे कम की, तो वो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। जी हाँ, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का यहाँ पर कंपटीशन दोस्तों आपको कम देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये जो सारा सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों, ये सब आपको समझना चाहिए। अगर आप जेई है बनना चाहते हैं, अगर आपका सपना है, आपके परिवार का सपना है, और काफ़ी समय से मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे तो डिप्रेशन तक का शिकार हो गए हैं इस जेई की परीक्षा के चक्कर में, इस जेई के एग्ज़ाम की तैयारी के चक्कर में। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है, उन सभी खास है उनके लिए, ठीक है। चलिए और देखिए मैंने क्या आपके लिए तैयार किया है।
और थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, मैं आज की बात करूं, जो अब विद्यार्थियों के मन में सवाल चल रहे हैं, मैं सबसे पहले उसकी बात करूं। सारे जो विद्यार्थी हैं वो एकदम कंफ्यूज हैं। जो विद्यार्थी जिन्होंने 2-2 साल से तैयारी कर ली है, कोचिंग कर ली है और थक गए हैं, परेशान हो गए हैं, और घर वालों को ये बताते बताते कि पापा इसका एग्ज़ाम अब होगा, या अपने परिवार में ये बात बताते हुए कि इसका एग्ज़ाम अब होगा, यूपीएससी इसका एग्ज़ाम अब कराएगा। तो जो बच्चे थक गए हैं, परेशान हो गए हैं यूपीएससी के रवैये से, आप सभी जानते हैं कि जो आगामी समय है ये चुनावी वर्ष है, तो बहुत बहुत सारे बच्चे जो परेशान हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं उनकी प्रॉब्लम की बात मैं आपको बता दूं, आप सब जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस बारे में मैं यहाँ पर आपसे डिटेल में थोड़ी बात करना चाहूँगा। ठीक है, सबसे बड़ी जो टेंशन है बच्चों को एग्ज़ाम सिलेबस की है। ठीक है, एग्ज़ाम सिलेबस की कि सर जो 2016 का एग्ज़ाम है क्या वही सिलेबस रहने वाला है, या जो इसका सिलेबस है दोस्तों कुछ डिफरेंस आने वाला है। ठीक है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं, सिलेबस तो लगभग लगभग इसका सेम ही जो सिलेबस जारी होगा। जो 2016 का जो एग्ज़ाम है उसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ठीक है, जिसमें सिविल की वैकेंसी कम हुई थी, तो उसके लगभग समान ही दोस्तों ये सिलेबस रहने वाला है। तो इसलिए सिलेबस को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। दूसरी ओर बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा है कि बेचारे डिप्रेशन में है, वो परेशान है यूपीएससी की तरफ से, यूपीएससी के एग्ज़ाम की तरफ से, यूपीएससी के रवैये से, यूपीएससी की बैठक से, यूपीएससी की जो न्यूज़ है। अब जैसे मान लीजिए मैं कोई न्यूज़ देता हूँ तो जैसे मैं लिखता हूँ ब्रेकिंग न्यूज़, तो बच्चे बोलते हैं सर बस 2 साल से हम केवल इस ब्रेकिंग शब्द को सुनते सुनते और इस बैठक को यानी कि मीटिंग शब्द को सुनते सुनते थक गए हैं। क्योंकि हर मीटिंग से, हर बैठक से, हर ब्रेकिंग न्यूज़ से दोस्तों आप सभी को ये संभावना होती है कि कोई उनके एग्ज़ाम के बारे में भी बात करें। पहली बात तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हो या कहीं भी हो, जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी हैं बहुत कम निकलती हैं, और वैकेंसी निकलती हैं तो उनके एग्ज़ाम का अता पता नहीं होता है। तो इसलिए जो बच्चे हैं दोस्तों डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। दूसरी ओर डिप्रेशन का एक कारण होता है घर की जो आर्थिक स्थिति होती है। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चों ने डिप्लोमा के बाद वो अपनी लाइन चेंज कर देते हैं, यानी बीएड, बीटीसी या अन्य कर लेते हैं और उसके बाद जॉब पा जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे केवल जेई के लिए ही दोस्तों, उनका जेई की ही मुख्य सपना होता है कि वो जेई बने, लेकिन वो एग्जाम और यूपीएससी के रवैये की वजह से और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की वजह से दोस्तों जो जेई, उनके जो साथ के बच्चे हैं दोस्तों वो एग्ज़ाम के लिए दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो दोस्तों अभी भी उनका एग्ज़ाम की कोई संभावना नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले बात, जो मानसिक डिप्रेशन है, जो तनाव है दोस्तों, उसको बिल्कुल ख़त्म कीजिए, बिल्कुल एकदम चिल मारिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे तो कहते हैं सर ये एग्ज़ाम अब होंगे ही नहीं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपके जो एग्ज़ाम है ज़रूर होंगे। दूसरी ओर अब जब एग्ज़ाम डेट नहीं है, कुछ पता नहीं है, क्योंकि कब तक दोस्तों इंतज़ार करें, तो बहुत सारे बच्चों की जो एग्ज़ाम है वो अधूरा छूट गया है। मतलब उनकी जो तैयारी है दोस्तों वो अधूरी छूट गई है। उनका लक्ष्य जो जो उन्होंने मेन लक्ष्य बनाया था जूनियर इंजीनियर बनने का, दोस्तों उनका सपना अब अधूरा सा हो गया है। और जब तक दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब तक कोई एग्ज़ाम, बहुत सारे बच्चे तो, मैं लगभग 70% बच्चों की कंडीशन ये होती है कि जब कोई एग्ज़ाम डेट आ जाती है दोस्तों वो तभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों ने जो एग्ज़ाम की तैयारी दोस्तों अधूरी कर दी है, मतलब छोड़ दी है बीच में। तीसरी बात है दोस्तों भरोसा, यूपीएससी भरोसा करने के लायक नहीं है, क्योंकि यूपीएससी खुद अपने परीक्षा कैलेंडर के अनुसार भी कभी भी नहीं चलता। इसलिए आपका जो परीक्षा कैलेंडर वो दोस्तों कभी भी वो जारी नहीं किया जा रहा है, और यूपीएससी पर भरोसा नहीं है बहुत सारे बच्चों का। यूपीएससी को भरोसा करना पड़ेगा, विद्यार्थियों को अपना भरोसा कायम करना पड़ेगा। वहीं पर एग्ज़ाम डेट को लेकर जो आपकी दुविधा है, तो दोस्तों एक जानकारी है मेरे पास एग्ज़ाम डेट से संबंधित। मैं आपको एक खबर बताऊं कि यूपीएससी के जितने भी 2016 से लगा के 2019 तक के एग्ज़ाम हैं, वो सारे एग्ज़ाम आपके मई तक दोस्तों कंप्लीट कर लिए जाएंगे। आपका जो काम है दोस्तों, एक तरफ आपका काम चल रहा है यूपीएससी पैट को लेकर, एक काम चल रहा है आपका यूपीएससी 2016 से जो रुकी हुई वैकेंसियाँ हैं दोस्तों, उन सब का काम उनको फिनिश करना, क्योंकि उसके बाद ही जो आपके नए नोटिफिकेशन आएंगे उनका विज्ञापन का जो सेकंड एग्ज़ाम होगा दोस्तों वो कराया जाएगा। तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होएं। रही बात है आपका एग्ज़ाम कैलेंडर को, तो हो सकता है दोस्तों
हो सकता है आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जनवरी के अंतिम सप्ताह में दोस्तों आपका ये कैलेंडर भी जारी किया जाए। अब दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग मेरा क्या मानना, मेरा क्या मास्टर स्ट्रोक है, मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, वो आपको क्या करना चाहिए जिससे कि दोस्तों आपका सिलेक्शन हो, आपका जो सपना है उसको पूरा कर सके दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आज ही अपने प्रश्नों का जो लेवल है दोस्तों वो देख लें, ठीक है। जो भी बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो कहाँ से और कौन सी बुक से और कहाँ से जो प्रश्न है दोस्तों वो पूछे जा रहे हैं और कहाँ से ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। दूसरी ओर यूपी ट्रिपल एस सी क्या करता है, मैं टेक्निकल क्वेश्चनों की बात करूँ आपसे, तो जितने भी आपके एग्जाम हुए रहते हैं, चाहे वो एसएससी जेई एग्जाम हो और डीएमआरसी एग्जाम हो, यानी अन्य स्टेट के जो एग्जाम होते हैं या जो पुराने एग्जाम हुए होंगे उनके जो क्वेश्चन है सेम वही कॉपी कर भी दोस्तों रख देता है। तो इसलिए बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। सबसे पहले आप अपने मन को स्थिर कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आज ही अपने प्रश्नों का लेवल देखिए कि मान लीजिए अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो मैकेनिकल में थर्मल से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, सोम से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मटेरियल साइंस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रोडक्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। दूसरी ओर नियमित प्रैक्टिस, आप सभी जानते हैं प्रैक्टिस इज द बेस्ट टीचर, प्रैक्टिस इज द बेस्ट टीचर और प्रैक्टिस इज द बेस्ट स्टूडेंट एंड बेस्ट मोटिव। मतलब उनका जो लक्ष्य है वो तभी सक्सेस और सफल होता है दोस्तों अगर आप नियमित प्रैक्टिस करते हैं किसी भी एग्जाम को लेकर, ठीक है। अगर आप समझ लीजिए, वैसे मैं इस वीडियो में ज़्यादा आपको बोलने नहीं वाला हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए वरना मैं अच्छे से आपको समझाने वाला था, लेकिन चलो छोड़ो कोई बात नहीं, ठीक है। वहीं टेक्निकल अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं, वैसे मैं आपको हर ट्रेड के लिए वीडियो लेकर आऊँगा क्या आपको करना है और बुक्स के बारे में भी। तो आर के जैन के आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने आर के जैन के, आर एस खुरमी आपको पढ़ लेनी है, इसके भी ऑब्जेक्टिव, ये दोनों जो बुक हैं इसके ऑब्जेक्टिव बढ़िया हैं। और जो यूथ कंपटीशन की बुक है आपकी वॉल्यूम फर्स्ट एंड वॉल्यूम सेकंड मैकेनिकल के, इसके जो भी 3500 या 11,000 प्रश्नों की जो सीरीज है दोस्तों, बिल्कुल रट डालिए, बिल्कुल रट डालिए आप, बिल्कुल चाहे आप किसी भी ब्रांच के हैं दोस्तों, आप सिविल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, ठीक है, सारे प्रश्न आपको यहीं से देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान हो। सबसे ज़रूरी बात है अपने मन को स्थिर करने की, सबसे ज़रूरी बात है आपके पढ़ाई करने का तरीका क्या है, ठीक है, सबसे मेन चीज़ ये होता है। दूसरी ओर चलो आगे चलें दोस्तों। अब मैं अगर मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों, ठीक है, तो फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट का दोस्तों सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये तो बात हो गई। उसके बाद जिसका सपना है, ठीक है, अगर जेई एग्ज़ाम आपका 2018 है तो नॉन टेक्निकल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उन बच्चों के लिए, क्योंकि टेक्निकल तो वो कई सालों से पढ़ रहे हैं, कोचिंग में भी पढ़ लिया, बहुत सारी बुक भी है उनके पास टेक्निकल पढ़ने के लिए। लेकिन नॉन टेक्निकल के लिए अगर आप यूपी में एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं या यूपी ट्रिपल एस के आप अन्य एग्ज़ाम या आपने कोई अन्य एग्ज़ाम भी देना है, तो दोस्तों तब आपको क्या करना है। तो आप सभी जानते हैं इसमें जीके आएगी, कंप्यूटर आएगा, इंग्लिश आएगी, रीजनिंग आएगी, यूपी स्पेशल आएगा, है ना। ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी जो आपका नॉन टेक पेपर होगा और सभी ब्रांच के लिए सेम होगा। तो आप सभी जानते हैं कि जीके क्या है। जीके आपको आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको अगर उठाकर आप देखेंगे तो दोस्तों स्टैटिक्स जीके आती है। कैसी जीके? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स कैसी होती है दोस्तों? उसमें मान लीजिए हिस्ट्री से 4-5 क्वेश्चन, इतिहास से, मतलब इतिहास से, ठीक है, कंप्यूटर से, साइंस से और आपके जूलॉजी से, ये जो सारी चीज़ें जो अन्य मतलब जो स्टैटिक्स, कितना लंबा कितना छोटा, विदेश में प्रथम कौन, ये सब चीज़ें जो स्टैटिक्स, और स्टैटिक आप सभी जानते हैं कि असीमित क्षेत्र है। ये क्या है दोस्तों? असीमित क्षेत्र है। उसके बाद कंप्यूटर क्या? कंप्यूटर इसमें थोड़ा इजी आता है। कंप्यूटर में आपको जो लैंग्वेज होती हैं और जो इंटरनेट वॉल्यूम होता है और आपकी जो MS एक्सेल MX सीट जो होती हैं दोस्तों, उससे अधिकतर यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं पर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए जो कंप्यूटर है इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो स्टैटिक्स जीके होती हैं दोस्तों, आप इसको कितना भी पढ़ लें, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को याद नहीं होती हैं। जो अच्छे से जिसने नॉन टेक की तैयारी कर रखी होगी दोस्तों, वो इसको कवर कर लेता है। लेकिन जो कंप्यूटर है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वहीं पर इंग्लिश क्या है? इंग्लिश आप सभी का वीक है।
जितने भी डिप्लोमा वाले विद्यार्थी हैं, अगर मैं यूपी की बात करूं तो अधिकतर जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो इसलिए इंग्लिश में उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो जो सब्जेक्ट आपका कमज़ोर हो, सबसे पहले आप उसको कंप्लीट कीजिए, यानी कि जो इंग्लिश है उस पर दोस्तों आपको मेन फोकस करना। वहीं पर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वहीं पर 2-4 क्वेश्चन आपको दोस्तों इसमें मैथ के भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और इन सब की ओनली आपको प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग हो गई, ठीक है। वहीं पर यूपी स्पेशल, यूपी केवल आपको एक बार पढ़ना है। यूपी के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा यूपी, मैं आपको एक ही वीडियो में दोस्तों कंप्लीट कराऊंगा जब भी ये एग्ज़ाम के बारे में नोटिफिकेशन आएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सबसे मेन बात है। और दूसरी बात, इस सब चीज़ों को आपको दोस्तों अलग से तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी यूपी ट्रिपल एस सी जेई के बच्चे हैं उन सबको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पैट की तैयारी कर रहे हैं, सबसे मेन चीज़ है आप पैट को क्वालिफाई कीजिए, पैट की तैयारी कीजिए। और पैट में आप सभी जानते हैं कि जिसका परसेंटाइल अच्छा होगा उसी को दोस्तों जो आगामी वैकेंसी होंगी उसमें मौका दिया जाएगा, चाहे वो लेखपाल हो या अन्य और कोई भी वैकेंसी हो दोस्तों। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उसमें ऐसा नहीं है कि जिसने जो पैट पास कर लिया वो सभी आवेदन कर सकते हैं, उसमें केवल वही आवेदन कर सकता है, यानी कि वैकेंसी का 15 गुना। और वैकेंसी का 15 गुना में जिनका टॉप अच्छा परसेंटाइल होगा दोस्तों उन्हीं को लिया जाएगा। तो इसलिए आपका पैट जो बहुत ज़रूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो सब्जेक्ट पैट के हैं दोस्तों वही आपके नॉन टैग के हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल भी, अगर आप पैट की तैयारी कर रहे हो तो बस उसमें साथ साथ इंग्लिश और पढ़ लीजिए, उसमें साथ साथ दोस्तों आप इंग्लिश और पढ़ लीजिए, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल भी घबराएं ना। दूसरी बात, ये सारी जो चीज़ें दोस्तों आपकी सोच और आपके पढ़ने का जो मेथड है वो उस पर डिपेंड करती हैं। क्योंकि मैं जो दोस्तों इन सब चीज़ों को फॉलो करता हूँ, ठीक है। मैं सबसे मेन चीज़ मानता हूँ, आप चाहे मैं आपको ये इस वीडियो में कुछ भी बता दूँ, लेकिन अगर आपका मन ही नहीं होगा, आपका लक्ष्य ही नहीं होगा, आपका मोटिव ही नहीं होगा दोस्तों पढ़ने का, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि जब इसकी एग्ज़ाम डेट आ जाएगी हम तब पढ़ना शुरू करेंगे, तो दोस्तों इसमें मैं आपकी सोच को, आपको तरीके को, ठीक है, नहीं बदल सकता। और इस प्रकार से जेई बनने का जो सपना है दोस्तों वो कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। आप सभी जानते हैं कि जेई की अगर 40,000 रुपये अगर इसकी मान लीजिए तनख्वाह है, ठीक है, आपकी सैलरी है 40,000 रुपये, तो दोस्तों 40,000 घंटे अगर आप पढ़ने पड़े तो दोस्तों आपको पढ़ना चाहिए। आपका उस सपने जो आपने पॉलिटेक्निक में या बीटेक में या जहाँ भी आपने 3 साल में डिप्लोमा किया दोस्तों, आपको करना चाहिए। तो मेरे सिद्धांत के अकॉर्डिंग तो दोस्तों ये सब चीज़ें आपकी सोच पर मैटर करती हैं, आपके पढ़ने के तरीके पर मैटर करती हैं, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल डेट आती है तभी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अरे चलो एग्ज़ाम देने चल रहे हैं, हम तो पास में हैं तो देने चले गए, है ना। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ये सब आपके सोचने का तरीका है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों आपको अभी से ही टेक्निकल भी आपको पढ़ते रहना चाहिए, और जो नॉन टेक्निकल पैट की तैयारी दोस्तों वो भी आपको करते रहना चाहिए। बाकी जो फुल डिटेल जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में कौन सी बुक पढ़नी है आपकी, आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, कौन सी बुक पढ़नी है, डिटेल में कहाँ से पढ़ना, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना, यूपी स्पेशल कहाँ से पढ़ना है, ठीक है, रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है, कंप्यूटर कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। और जो मैकेनिकल है या सिविल है उसमें जो डिटेल में सिलेबस है, ठीक है, उसको 1 बाई 1 टॉपिक बाई टॉपिक कहाँ से पढ़ना दोस्तों, उसके लिए मैं डिटेल में आपके लिए एक वीडियो बना कर लाऊंगा, ठीक है। इसलिए कमिंग सून मैंने लिख दिया। और सबसे ज़रूरी बात, आपने कीमती समय निकाल कर, मैं जानता हूँ आप सभी का समय कीमती है, अपना कीमती समय निकाल कर दोस्तों अपने सपने को पूरा करने के लिए मेरा एक छोटा सा आप ये प्रयास है, केवल ये मेरी एक हेल्प है आपके लिए। क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों की, जो मैं ये बोलता हूँ, जो सारी बात मैं यहाँ पर आप सबको बता रहा हूँ, हो सकता है जो कुछ बच्चे मेरी इस बात से इत्तेफाक ना रखते हों, लेकिन कुछ बच्चे हो सकता है मेरी इस बात को फॉलो करें। तो निश्चित ही दोस्तों उनका जो जेई बनने का सपना, उनके घर वालों का, उनके परिवार का, उनकी जो मेहनत है, उनके जो डिप्रेशन है दोस्तों, वो कुछ हद तक दूर हो सके। तो थैंक यू दोस्तों, आपने कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखा। और आपका इच्छा है दोस्तों आगामी जो समय होगा, ठीक है, और हमेशा समय यूपी ट्रिपल एस सी जेई हो या यूपी ट्रिपल एस सी की कोई भी वैकेंसी हो, सबसे सटीक और सबसे ऑथेंटिक जानकारी दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर आपको समय समय पर दोस्तों दी जाती है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो मैं ये नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा रहता है, ओनली आपको केवल व्हाट्सअप करना, आप कॉन्टैक्ट, क्योंकि मैं कॉन्टैक्ट ऑफलाइन जब क्लास में होता हूँ दोस्तों फ़ोन नहीं उठाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए जो मुझे व्हाट्सअप कीजिए अगर आपको कोई चीज़ जाननी है या कोई परेशानी है आपको, ठीक है।
और आपकी इच्छा है, और PDF हमारे चैनल पर फ्री है दोस्तों, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।